वेल स्टूडेंट्स, आज हम कंसनट्रेटेड HCl से डाइल्यूट HCl बनाना सीखेंगे। लैब में हमारे पास जो कंसनट्रेटेड HCl होता है वो 36% स्ट्रेंथ का होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है 1.1789 या हम इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसकी हेल्प से हम 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिसकी नॉर्मेलिटी होगी 1N। सबसे पहले बच्चों, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों की रेशियो, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसी को हम उसकी डेंसिटी भी कह सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें 36% स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। क्या होता है 36%? मीन्स इसका मतलब है कि 36 ml HCl प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, या हम कह सकते हैं कि 360 ml HCl 1000 ml में प्रेजेंट होगा। इस प्रकार हमें यह तो पता चल गया कि 360 ml HCl है। अब ये कितने अमाउंट का है, मीन्स कितने ग्राम है, उसके लिए हम डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, दैट इज मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी है HCl की 1.1789, वॉल्यूम है इसका 360 ml। ध्यान रखें बच्चों, हमें HCl का वॉल्यूम लेना है, ना कि सॉल्यूशन का। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 424.404 ग्राम। अब हमें यह पता करना है कि इतने ग्राम में मोल्स कितने बनेंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl, दैट इज गिवन मास है 424.404 एंड मोलर मास होता है HCl का 36.5 ग्राम पर मोल। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 11.6 मोल्स। इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl होता है लैब में, उसकी नॉर्मेलिटी 11.6 है। सॉरी, उसमें 11.6 मोल्स डिसॉल्व्ड हैं। इसी को हम मोलैरिटी भी कहते हैं, क्योंकि 1 लीटर ml में हमने फाइंड आउट किया है 11.6 मोल्स डिसॉल्व्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की वह 11.6 है। मोलैरिटी की हेल्प से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कहें या एन फैक्टर कहें, डजेंट मैटर। एक्स फैक्टर या एन फैक्टर होता है एसिड्स के केस में बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। HCl के केस में एक H पॉजिटिव रिलीज होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 11.6 इंटू 1 दैट इज 11.6 नॉर्मेलिटी होगी गिवन, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl गिवन है उसकी। अब बच्चों हम डाइल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए थी गिवन सॉल्यूशन की कितनी है। अब नॉर्मेलिटी एक बार हमें पता चल गई तो हम फ्रॉम नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे। फ्रॉम नॉर्मेलिटी इक्वेशन
from normality equation, we know N1V1 equal to N2V2. These parameters means N1V1 for stock solution means जो हमारे पास concentrated HCl given है उसके लिए N1V1 parameters use होंगे and N2V2 are for solution to be prepared means जो हमें solution prepare करना है उसके लिए N2V2 यूज होंगे। N1 का मतलब है जो कंसनट्रेटेड HCl है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सॉरी नॉर्मेलिटी कितनी है 11.6, V1 अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। N2 इज 1 नॉर्मेलिटी जो कि रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो 1 नॉर्मेलिटी का बनाना है। V2 मीन्स कितने ml, 100 ml का सॉल्यूशन हमें तैयार करना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 11.6 दैट इज 8.6 ml। 8.6 ml का मतलब है कि हमें जो कंसंट्रेटेड HCl गिवन है उसमें से 8.6 ml हमें लेने होंगे और उसकी हेल्प से हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें वाटर ऐड होगा। टोटल मिलाकर दोनों बीकर में 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसकी नॉर्मेलिटी 1 होगी और उसकी जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि बीकर में जब हम इसको तैयार करेंगे तो पहले हम सपोज 80 ml हमने वाटर ले लिया, उसके बाद V1 अमाउंट में दैट इज 8.6 ml कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे हम। आफ्टर दैट हम कुछ वाटर ऐड करेंगे ताकि सॉल्यूशन 100 ml का हो जाए। इस प्रकार जो V2 सॉल्यूशन 100 ml का तैयार होगा उसमें V1 और वाटर मिलाकर दोनों 100 ml होनी चाहिए। इस प्रकार आप 100 ml 1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स हमें 8.6 ml वह HCl लेना है जिसकी स्ट्रेंथ 36% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।